हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने कभी किसी ब्रेकआउट के बाद चार्ट देखा है और सोचा हो यार काश मैं ये स्टॉक पकड़ पाता। मुझे भी ये फीलिंग बहुत बार आई है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पिछले 5 सालों का कुछ बड़े विनर्स का चार्ट एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने हर साल का एक स्टॉक उठाया है 2021 से 2025 तक, और मैंने चेक किया कि कौन से इंडिकेटर्स उन स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स के पहले सिग्नल दे रहे थे। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर वही पैटर्न्स इंडिकेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हम उनको पहचान सकते हैं। एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं पहले भी इन इंडिकेटर्स पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। हम ये पहचानेंगे कि बड़े विनर्स में क्या ये सब इंडिकेटर्स हमें पहले ही सिग्नल दे रहे थे या नहीं, और आप भी इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके पहचान सकते हैं कि ब्रेकआउट्स के पहले ऐसे बड़े विनर्स कैसे सिग्नल देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन प्लस एक मैनुअल एक्टिविटी जो आपको मैन्युअली करके आइडेंटिफाई करनी है चार्ट पे, जिससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि जो भी बड़े विनर रहे हैं पास्ट के, उन्होंने ब्रेकआउट से पहले कैसे सिग्नल दिए हैं और ये सब इंडिकेटर्स आपको कैसे उसमें हेल्प करेंगे बड़े विनर्स आइडेंटिफाई करने में। तो चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं और ईयर बाय ईयर एक एक स्टॉक को चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको स्टॉक्स दिखाने के पहले इंडिकेटर्स समझा देता हूँ। मैं इंडिकेटर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने इस पे वीडियोस बनाए हैं जिसके मैं सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से वो इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करने हैं, उसके क्या मीनिंग है वो समझ सकते हैं। बट ब्रीफली मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा कि यहाँ पे जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे वो है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर में है वो है 50 मूविंग एवरेज और येलो में है 20 मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर हो गया। इसमें इंपॉर्टेंस हमें ये ग्रीन मूविंग एवरेज यानी 50 मूविंग एवरेज पे ध्यान देना है। और दूसरा है वॉल्यूम इंडिकेटर, सिंपल वॉल्यूम, जो मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या यूज़ केस है। बेसिकली ये जो ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर है उससे एडवांटेजेस ऐसा है कि पुराना वॉल्यूम इंडिकेटर सभी बार्स को इक्वली ट्रीट करता है बाइंग सेलिंग के, वो उसमें कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं करता है और उसमें बहुत नॉइज़ रहता है। वेयर सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे नाम ही सजेस्ट करता है उसमें आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि यानी ब्लू कलर जो है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग को दिखाता है, रेड जो है वो अबव एवरेज सेलिंग वाला वॉल्यूम है, ग्रीन जो है वो अबव एवरेज बाइंग वाला वॉल्यूम है, और ग्रे है वो है बिलो एवरेज वॉल्यूम एक्टिविटी जो हुई है, जो प्योर नॉइज़ रहता है। एंड येलो जो है वो बिल्कुल जो लोएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर में, ईयर में या स्टॉक की हिस्ट्री में हुआ है वो उसे उस पर दिखाता है। साथ ही में इस इंडिकेटर पे जैसे आप देखेंगे यहाँ HVQ, HVY ऐसा आता है, मतलब HVY मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर, HVQ मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर, और HVE भी आता है मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। तो ये स्टॉक में ऐसा कुछ वॉल्यूम हुआ है तो उस पर मार्किंग भी आ जाती है, तो ये भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी वो ब्लू बार क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो आप वीडियो चेक कर लेना। सिंपल वॉल्यूम पे मैंने बनाया है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे वो यूज़ केस नहीं है, यहाँ पे ये समझना है कि सिंपल वॉल्यूम को हम इसमें अच्छे बड़े विनर्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने में हमें वो कैसे हेल्प करता है ये देखना ज़रूरी है। इसलिए ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल वॉल्यूम हो गया, और एक और इंडिकेटर है सिंपल टर्नओवर। उसमें हमें ये देखना है कि लिक्विडिटी फोर्स वो हमें बताता है, मतलब एक स्टॉक में कितनी बाइंग सेलिंग हुई है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि उसमें लिक्विडिटी है, मतलब अगर एक स्टॉक 100 रुपये से 130 रुपये पर गया है और साथ में उसमें टर्नओवर भी जंप हुआ है तो मतलब उसमें लिक्विडिटी प्रेशर है, फोर्स है, यानी उसको इंस्टीट्यूशंस और पैसा चेस कर रहा है। तो साथ ही में प्राइस भी बढ़ा है और उसमें टर्नओवर भी बढ़ा है।
तो डेट इज़ अ गुड साइन। वेरेज बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ जाता है लेकिन टर्नओवर एक्टिविटी में जंप नहीं आती, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं, मतलब वो अच्छी साइन नहीं रहती है। नॉट नेसेसरीली कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में तब हो रहती है कि जब टर्नओवर भी जंप हुआ है। तो सिंपल टर्नओवर हमें वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये इसके बार्स आते हैं डार्क ग्रीन, तो लाइट ग्रीन और ग्रे बार्स कोई काम के नहीं है हमारे। डार्क ग्रीन बार्स पे आप ले जाओगे तो आपको क्लियरली दिख जाता है कि कितना जंप हुआ है। जैसे आप ये सिंपल टर्नओवर के सामने देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर में नंबर्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं कि वो दिखाता है कि स्टॉक में टर्नओवर कैसे जंप हुआ है। हमें 50% से अबव टर्नओवर होना है, 100, 200, 300% का जंप रहे, विच इज़ वेरी गुड। तो ये देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर ये 14 था तो देखिए जंप हुआ 14 से 15, अभी कुछ सिग्निफिकेंट जंप नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट अब ये डबल हो गया, 29 हो गया। और ये देखिए 38, 43, तो अभी 3 टाइम्स हो गया उसका टर्नओवर, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें टर्नओवर शॉर्ट पीरियड में 50 to 100% का जंप देता है, इसलिए टर्नओवर इंडिकेटर उसमें आता है। जब हम स्टॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे तब मैं एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं ब्रीफली आपको एक एक इंडिकेटर का यूज़ केस समझा दे रहा हूँ। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए पर्पल डॉट्स आपको दिखते होंगे ये स्टॉक्स में, ये देखिए पर्पल डॉट्स है सब यहाँ पे, तो वो दिखाता है। मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस इंडिकेटर का यूज़ केस क्या है। तो ये यही सिग्निफाई करता है कि एक स्टॉक में पर्पल डॉट तभी बन के आता है एक कैंडल पे कि जब उसका 5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है और 5% से ज़्यादा उसने अप मूव या डाउन मूव दिया है, तभी वो पर्पल डॉट आता है। तो ये उसका दूसरा मीनिंग ये है कि उसमें उसका जो फ्लोट है, मतलब आप कह सकते हैं कि शेयर्स अवेलेबल टू बाय सेल, मतलब उसमें काफ़ी मिसमैच है। तो उसमें शेयर्स जो बाय करने के लिए काफ़ी कम है। उसको हम पहले एनएससी की साइट पे जाके चेक करते थे कि स्टॉक में लो फ्लोट वाला स्टॉक है, मतलब वो ज़्यादा फास्ट मूव दे सकता है। बट अभी हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये पर्पल डॉट से समझ सकते हैं कि अगर इसमें इतने मल्टीपल पर्पल डॉट्स बन रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा है कि विथ वॉल्यूम 5% से ज़्यादा का स्टॉक मूव दे रहा है, तो इसी इसका क्लियर मतलब है कि स्टॉक इज़ फास्ट मूविंग। तो हमें पर्पल डॉट का यूज़ केस रखना है। तो ये सभी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसकी ये पेड इंडिकेटर्स नहीं है। तो आप इन सभी को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 इंडिकेटर्स। और जो मैंने आपको कहा था एक चीज़ हमें जो मैन्युअली करनी है वो है आपको ये बाइंग फोर्स आइडेंटिफाई करना। देखिए उसमें भी इंडिकेटर आता है, बट आप अगर मैन्युअली, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ पे जाइए टूल्स में और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइस रेंज, डेट रेंज, उसका ये है टूल। तो आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जैसे आपने ये प्राइस का सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से अगर उसको कैलकुलेट करें, इसलिए यहाँ से ले रहे क्योंकि यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था इस लेवल से, तो यहाँ तक ये अप मूव दिया है स्टॉक ने। तो आप देखिए 125% का अप मूव दिया है स्टॉक ने। नीचे में आ जाएंगे आपको मंथ 20 मई से 3 अगस्त तक में इतना बड़ा मूव दिया है। तो उसको अगर आपको कंबाइन देखना है तो आप उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं डेट एंड प्राइस रेंज का टूल। ये देखिए इसमें आ जाता है, मैं यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो देखिए 75 ट्रेडिंग डेज़ में 75 बार, मतलब 75 ट्रेडिंग डेज़ में 126% का मूव दिया है। और फिर जो बेस बनता है वो रेस्टिंग पीरियड देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये इंडिकेटर, ये टूल यूज़ करता हूँ जिसे डेट रेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए इसको ऐसे आप लगा देंगे तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ दिखा देगा कि इतने दिन उसने रेस्ट किया है। तो हम ये 2-3 चीज़ इसमें लगा के चेक करते हैं कि कितना बाइंग फोर्स है, तो वो हमें 30-40% के ऊपर होना। और रेस्टिंग पीरियड डिपेंड करता है, अगर बहुत बड़ा मूव है तो 2-3 महीने का रेस्टिंग पीरियड रहे। उसके लिए आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आइडियल रेस्टिंग पीरियड कितना रहता है। नॉर्मली 1.5 से 2 महीना इज़ आइडियल रेस्टिंग पीरियड, बट कभी कभी स्टॉक में कम ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है मार्केट पे और स्टॉक के नेचर पे। बट रेस्टिंग पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट और अप मूव, प्रायर अप मूव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब सब इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़े विनर्स में पहले से क्या सिग्नल हमें मिल रहे थे, कि आप भी उसे कैसे इंडिकेटर्स के कॉम्बो से
समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी है और आप भी ऐसे विनर्स को प्ले कर सकते हैं। ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, कोई श्योरिटी नहीं है, हमें सिर्फ चांसेस प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में करनी है, कोई यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं होता है। बट ऐसे समझ के चलिए कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रही तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। तो इसी ऐसे ही मान के चलिए, गारंटी वाला काम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे हमने स्टॉक में देखा तो इसमें ये प्रायर अप मूव है और 126% का इसमें बाइंग फोर्स है। अब साथ में हम यहाँ पे इसका ये भी चेक करते हैं, पहले तो टर्नओवर क्या था। तो ये आप यहाँ देखिए कि ये देखिए, ये जो टर्नओवर हम यहाँ देखेंगे, अभी जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ तो 12.54 था और देखिए ये जंप होते होते इस डेट को हम देख ले तो 20 मई को 12.54 था और ये जंप हुआ 26, 38, 46, 51, 54 और ये देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली 80 हो गया, यानी 12 से 80 हो गया। तो आप ही गिन लीजिए कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का इसमें जंप हो गया है। तो 600% का जंप मान के चलेंगे हम इसमें। तो क्लियर बता रहा है कि इसको इंस्टीट्यूशंस चेस कर रहे हैं, लिक्विडिटी है स्टॉक में, बहुत ही डिमांड में है स्टॉक। लेकिन अभी समझिए आपको ये मूव तो नहीं मिला, आपकी लिस्ट में ही आया तो यू विल वेट, आप जंप नहीं कर लेंगे बीच में। अब उसके बाद देखिए स्टॉक ने यहाँ पे क्लियरली रेस्ट किया है। ये देखिए आप यहाँ पे 110 ट्रेडिंग डेज, ऑलमोस्ट 4 महीने से थोड़ा कम रेस्ट है, लेकिन मोर देन 3 मंथ्स का स्टॉक ने रेस्ट किया है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाता हूँ यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का। तो ये देखिए आप कि जैसा स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड में है, इसलिए हम 20 मूविंग एवरेज को लगा के रखते हैं कि अप ट्रेंड देखने को। उसके बाद देखिए आप स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड में था और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास आके रिएक्शन हमें देखना है कैसा है। जो भी अप ट्रेंडिंग अच्छे स्टॉक्स रहते हैं, तो मैंने पहले की वीडियो में भी समझा कि 50 मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है। वो यही है कि ट्रेंड का इंपॉर्टेंस दिखाता है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी उसे एक्यूमुलेट करते हैं, बड़े प्लेयर्स भी ऐसी लेवल्स पे ही आके बाई करते हैं और नॉर्मली अच्छा अप ट्रेंडिंग स्टॉक जो रहा, जिसका मोमेंटम अच्छा है, वो 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है। तो 50 मूविंग एवरेज एक सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है जो अप ट्रेंड को दिखाता है कि कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं करता है नॉर्मली तो फिर उसके बाद वो ट्रेंड उसका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम 50 मूविंग एवरेज पे आया है स्टॉक और उसके बाद देखिए यहीं पे 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव दिया है तो रेस्ट करेगा स्टॉक। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हायर लोज बनाना स्टार्ट किया स्टॉक ने, ये हायर लोज, ये हायर लो, ये हायर लो, देन अगेन उसके नीचे गया स्टॉक एंड इमीडिएटली ऊपर आके यहाँ पे देखिए एक टाइट रेंज में स्टॉक आ गया। तो ये आपको मूविंग एवरेज का रोल हो गया। टर्नओवर का रोल हमने देख लिया कि लिक्विडिटी प्रेशर कैसा जंप हो गया है, 6 टाइम्स लिक्विडिटी प्रेशर। 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया हायर लोज बना के, और उसके बाद और ये देखिए रेस्टिंग पीरियड भी इनफ दिया। अब यहाँ पे हम सिंपल वॉल्यूम में देखते हैं, देखिए ड्यूरिंग बेसिंग पीरियड हमें ये देखना है कि उसमें एक्यूमुलेशन है, तो वो साइंस कब दिखेगी जहाँ पे आपको ब्लू बार ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लू बार्स आर इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस बताते हैं। तो ये देखिए मल्टीपल ब्लू बार्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी बहुत सारे ब्लू बार्स है। और साथ में सिर्फ ग्रे बार्स है, जो मैंने आपको कहा बिल्कुल नॉइज़ है, वो कोई काम का वॉल्यूम नहीं रहता है। और हार्डली कुछ रेड बार्स है जहाँ पे अननेसेसरी अबव एवरेज वॉल्यूम सेलिंग नहीं हुई है। सभी ब्लू बार्स आर ओवर पावरिंग सप्लाई, क्लियरली दिखा रहा है। तो उसके बाद देखिए स्टॉक ने यहाँ पे एक टाइट रेंज दे दिया है क्लियरली, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी भी फिर ड्राई अप हो गई है। तो देन अगेन अब वो एंट्री कैसे लेनी वो अभी ये वीडियो का परव्यू नहीं है। तो सिंपल अगर आपने इस मदर बार के ऊपर यहाँ पे एंट्री बिट प्लेस करके एंट्री ली रहती, तो ये देखिए स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज से इनफ सिग्नल दिए थे कि उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छा बड़ा अप मूव दिया। तो इस केस में अगर देखिए अच्छा बड़ा विनर था 2021 में, सिंपल 20 मूविंग एवरेज से आपने अगर इसको ट्रेल किया रहता तो ये सिग्निफिकेंट मूव दिया रहता। हाउ टू सेल, हाउ टू एग्जिट, वो सब सेपरेट चीज़ें हैं। हमें सिर्फ यही देखना था कि ये सब मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन में
इसमें कैसा बड़ा मूव आया। और साथ में जो हमारा एक और इंडिकेटर था पर्पल डॉट, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। और साथ में देखिए जो क्लियरली था कि फास्ट मूविंग स्टॉक है, तो देखिए जब मूव भी दिया तो देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 इतना, इसलिए हार्डली 3-4 महीने में स्टॉक ने इतना बड़ा मूव दे दिया। तो ये क्लियरली आगे के स्टॉक्स भी हम स्टडी करेंगे तो आपको ये कॉमन फैक्टर्स उसमें दिखते हैं कि नहीं, हम देखते हैं। तो मेन पर्पस ये है कि सभी ईयर का हम एक एक स्टॉक ले रहे हैं ये देखने को कि दिस इज़ टाइमलेस प्रिंसिपल, ये हमेशा चलते आता है, डिमांड सप्लाई का खेल। इंडिकेटर्स हमें वो डाइसेक्ट करने में, इंटरप्रेट करने में, पहचानने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। जो बहुत एलीट लेवल के ट्रेडर्स हैं उन्हें ये सब चीज़ें नहीं भी पड़ती यूज़ में, तो लेकिन हम इसे ये दिखाने की कोशिश है कि आप सिर्फ इन्हीं इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करें तो आप पहले ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक स्टॉक जब बड़ा ब्रेकआउट देने के पहले कैसे बिहेव करता है, मेनली हमें इस वीडियो में समझना है। तो चलिए अब चलेंगे 2022 में। तो ये देखिए यहाँ पे भी सब चीज़ें सिमिलर है। तो पहले चेक करते हैं, देखिए स्टॉक में प्रायर अप मूव है, देखिए क्लियरली बड़ा अप मूव है, 85 ट्रेडिंग डेज में 224% का अप मूव है। उसके बाद उसका रेस्टिंग पीरियड चेक कर लेते हैं। जैसे समझिए यहाँ से बेसिंग में गया स्टॉक, तो ये देखिए क्लियर स्टॉक ने पूरा बेस किया है अगेन 120 ट्रेडिंग डेज यानी 4 मंथ्स। मैंने कहा आपको जितना बड़ा अप मूव उतना बड़ा रेस्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड है। फिर इम्पॉर्टेंट है, चल के देखते हैं हम वॉल्यूम एक्टिविटी कैसी रही। देखिए यहाँ पहले तो क्लियर पूरे बड़े ट्रेंड में इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस थी, और ड्यूरिंग बेसिंग पीरियड आप देखिए पूरा यहाँ तक अगर हम चेक करें, पूरे बेसिंग पीरियड में आप देखिए कुछ भी हार्डली कुछ रेड बार्स है, 1-2 बिल्कुल यहाँ तो वॉल्यूम एक्टिविटी ड्राई अप हो गई थी। और देखिए मल्टीपल ब्लू बार्स है, लेकिन आपको क्लियरली दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस इसमें है। तो ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन। देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं आपको, तो फास्ट मूविंग स्टॉक है। तो ये सब चीज़ें इसमें, ये दोनों चीज़ हो गई। तो अब टर्नओवर भी चेक कर लेते हैं इसका। तो ये देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था रैली 1.41 था इसका, और देखिए बढ़ते बढ़ते विद इन डेज ही वो 6 पे हो गया था, हार्डली कुछ डेज में 1 से 6 यानी 600% हो गया। और पूरी जर्नी में तो 44 तक पहुंच गया, यानी 4000% का उसमें लिक्विडिटी प्रेशर है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा स्टॉक में डिमांड है, कितना इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है उसमें। ड्यूरिंग दिस पीरियड पूरा वो टर्नओवर डाउन हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक फास्ट मूविंग है, लिक्विडिटी प्रेशर भी उसमें मौजूद है। और फिर यहाँ पे भी वो सिग्नल देने लगा, अगेन टर्नओवर में जंप आने लगा। तो यहाँ देखिए आप बिफोर मूव 4 से 8 हो गया विद इन डेज, यानी डबल हो गया टर्नओवर, तो विच इज़ अ गुड साइन। और अब देखते हैं मूविंग एवरेज को कैसा रिस्पेक्ट किया है स्टॉक ने। देखिए ये 50 मूविंग एवरेज था, ग्रीन लाइन, और देखिए ट्रेंड के बाद यहाँ पे उसके नीचे आ गया, दोबारा रिक्लेम किया, फिर दोबारा नीचे आया, दोबारा रिक्लेम किया, और यहाँ पे आके अल्टीमेटली टाइट हो गया। अब देखिए ये हायर लोज बनाया स्टॉक ने, हायर लोज हायर लोज हायर लोज, और देखिए हायर लोज क्लियरली है। 50 मूविंग एवरेज पे कैसा रिएक्ट करता है स्टॉक। एंड देखिए अगर आपने यहाँ पे सिंपल, अगर आपने इस मदर बार के ऊपर बाय किया रहता या इस पिवट के ऊपर बाय किया रहता तो आप ये स्टॉक में एंटर हो जाते। एंड देन यहाँ से आप देखिए स्टॉक ने एक बहुत ही बड़ा अप मूव दिया है। ये देखिए सिग्निफिकेंट अप मूव है 200% का विद इन से 7-8 महीने। तो इस तरह से बड़े विनर्स में ये कॉमन फैक्टर है। अब चलते हैं 2023 में। 2023 में तो बहुत ही सारे विनर्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक विनर को। सेम है इसमें प्रायर अप ट्रेंड, ओनली 37 ट्रेडिंग डेज में 184%। देन देखिए बेसिंग पीरियड हुआ पूरा ऑलमोस्ट 2 महीने का। अब यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम एक्टिविटी चेक कीजिए, देखिए पूरे बेस में एक भी रेड बार नहीं है, इनफैक्ट मल्टीपल ब्लू बार्स है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। टर्नओवर चेक करते हैं, जब यहाँ से जर्न मूव चालू हुआ तो 63 था,
और विद इन डेज ही आप देखिए 63 का 240 हो गया 4 टाइम्स, 400, 500 और यहाँ देखिए आप 800, 1000, यानी आप देखिए 63 से कहाँ के कहाँ 1000 चले गया। नियरली आप समझ लीजिए 12 टाइम्स ज़्यादा ही हो गया, 20 टाइम्स का ये टर्नओवर हो गया इसमें। तो आप देखिए अभी उसके बाद ये रेस्ट किया स्टॉक ने यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आप देखिए अभी मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, फास्ट मूविंग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे है। और आप देखिए अभी 50 मूविंग एवरेज पे बिहेवियर देखते हैं, देखिए नीचे आया ऊपर गया, दोबारा 50 मूविंग एवरेज के साथ चला और यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं पे टाइट हो गया। अब देखिए हायर लोज है, ये 1 2 और 3। आपने सिंपल इस पिवट के ऊपर अगर बिट प्लेस करके एंट्री ले रहती तो आपकी यहाँ कुछ एंट्री बन जाती, और यहाँ भी मिस किया रहता तो यहाँ भी एंट्री थी। तो आप देखिए स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट मूव दिया है। ये तो हार्डली 1 महीने के अंदर में ही 125% का इसमें मूव आया। तो ये हो गया 2023 का एग्जांपल। देखिए आप सभी फैक्टर्स इसमें कॉमनली अलाइन हो रहे हैं। अब ये 2024 में देखते हैं ये सब चीज़ें थी कि नहीं। ये देखिए बाइंग फोर्स है 105%, रेस्ट किया 2 महीने का। यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी, ये देखिए पूरे बेसिंग पीरियड में हार्डली एक भी रेड बार नहीं है, मल्टीपल ब्लू बार्स है। टर्नओवर में जंप देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर आप टर्नओवर का जंप देखना स्टार्ट करें तो देखिए 180 था और ये जंप होके डबल हो गया, ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे टर्नओवर इसका। देन उसके बाद आप चेक करते हैं, ये देखिए ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक ही बार आया, ऊपर गया और सीधा यहीं पे आके उसने टाइटनेस दे के आपको सिंपल इसके ऊपर बिड लगा दी रहती तो ये स्टॉक में आपकी एंट्री बनती। इसमें भी देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, क्लियरली फास्ट मूविंग है और ये मूव है 227% का अप मूव है। तो ये हो गए 4 एग्जाम्पल। अभी रीसेंट एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगा क्योंकि रीसेंट एग्जाम्पल है। तो ये देखिए आप, तो यहाँ पे इस स्टॉक को चेक करते हैं हम। तो ये देखिए आप, इसमें अगर आप इसका भी टर्नओवर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये 87 से जंप होके 433 हो गया था, विच इज़ वेरी बिग। और आप यहाँ पे देखिए इसका ये पूरा जो बेसिंग पीरियड है इसमें आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि एक ही रेड बार है, मल्टीपल ब्लू बार्स है इसमें। तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, वेरी फास्ट मूविंग। और आप यहाँ पे देखें कि इसमें ये देखिए ये फर्स्ट टाइम इसके नीचे आया और देखिए ऊपर जाके इमीडिएटली यहीं पे वो 50 मूविंग एवरेज पे ही टाइट हो गया और आपने सिंपल इसके ऊपर भी बिट प्लेस करके एंट्री ली रहती तो इसमें भी ये सिग्निफिकेंट अप मूव है विद इन फ्यू डेज। और देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स तो है ही इसमें। तो आपने देखा कैसे ये चारों इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन से आप ब्रेकआउट्स के पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोटेंशियली कौन सा स्टॉक बड़ा विनर हो सकता है। ऐसे आपको मैंने सिर्फ हर साल का एक एग्जाम्पल उठा के दिखाया। मेनली रीज़न यही था कि ऐसा नहीं है कि एक साल में एक ही विनर ऐसा मिलता है, बहुत सारे विनर्स रहते हैं, आपको स्टडी करना होगा। पर्पस ये था दिखाने का कि ये एवरी ईयर ये चीज़ वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि एक साल होके बंद हो जाएगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई का टाइमलेस प्रिंसिपल है, चेंज नहीं होगा। इंडिकेटर्स हमें सिर्फ वो इंटरप्रेट करने में, जैसे मैंने पहले कहा था, हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम उसे यहाँ यूज़ करते हैं। तो आप भी इसे अप्लाई करके देखिए, कमेंट्स में क्वेरी कीजिए आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो। और प्रीवियस इस पे सभी वीडियोस है, सिंपल टर्नओवर, सिंपल वॉल्यूम, पर्पल डॉट्स का कैसा यूज़ है, और बाकी तो मैंने आपको ड्राइंग टूल्स बताए जैसे प्राइस रेंज, डेट रेंज, ये सब आप देख सकते हैं कि कितना बाइंग फोर्स था, कितना रेस्टिंग पीरियड था। तो इस तरह आपको भी एनालिसिस करना होगा। इसके डीप डाइव भी कहते हैं। आप जब सब स्टॉक्स में जाके देखोगे तो आपको क्लियरली एक कॉमन थीम दिखेगी कि बड़े स्टॉक्स, बड़े विनर्स इसी तरह मूव करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने जैसा आपको कहा डिमांड सप्लाई का खेल है।
इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक एक बार में सीधा ऊपर दौड़ जाए, वो जाएगा, रेस्ट करेगा और उसी तरह स्टॉक का मूवमेंट रहता है। बट वही है कि हमें उसे टाइम प्रॉपरली करना, प्रॉपर मार्केट एनवायरनमेंट देख के ख़रीदना, ऐसे दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हम सब चीज़ें मेरी कम्युनिटी पे डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। वहाँ पे कोई बाई सेल एडवाइस नहीं रहती है, सिंपल हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करके इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। क्योंकि एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनने के लिए उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर वो अपनी गलतियों से पूछ के समझ के सीखता है। तो दैट इज़ व्हाट वी लर्न एंड डिस्कस। तो आप डेफिनेटली कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।